हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए 6 सेमेस्टर के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का बीए 6 सेमेस्टर में हिंदी का पेपर फर्स्ट रहेगा। पेपर का नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, सीरीज़ मेरे पास बी है। आप सभी अपने आंसर की चेक कर लीजिएगा और सबसे पहले अपने वीडियो के साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फैज़ाबाद में बोली जाती है, तो फैज़ाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इटावा में बोली जाने वाली भाषा है, तो कन्नौज इटावा में बोली जाने वाली भाषा है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ की भाषा है, तो अलीगढ़ में ब्रज भाषा बोली जाती है, सी करेक्ट आंसर है। अगला है कि बिहारी हिंदी भाषा में हिंदी में शामिल नहीं है, तो अवधि नहीं है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बनारस में बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंगिका और वंजिका किसके भेद हैं, राइट आंसर आप सभी को लगाना मैथिली के हैं, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है कि कौरवी नाम देने वाले विद्वान कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आप सभी अपनी यूनिवर्सिटी में अपना एग्जाम देने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो का जो ये क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया है। आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को अपने आप से सॉल्व करने की करेंगे और इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको एक बार डाउनलोड करना और फिर खुद से सॉल्व ज़रूर करना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से। और जो भी इस क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है सारा प्लेलिस्ट बना के मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन है अवधि किस उपभाषा की बोली है, तो अवधि जो है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, डी करेक्ट आंसर है। अगला है कि शैरशनी अपभ्रंश में विकसित हुई है, तो शैरशनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है नागरी प्रचारिणी सभा ने नागरी सुधार हेतु समिति का गठन कब किया था, 1942 में, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित नागरी सुधार समिति के अध्यक्ष थे, बीजी खैर थे, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को, ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को दिया गया है। पहले 14 भाषा थी, बाद में इसको बढ़ा के 22 किया गया था। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो किस भाषा को नहीं है, तमिल को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, बाकी इन तीनों का है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर राजभाषा का दर्जा प्राप्त भाषा है, देखो हिंदी, कश्मीरी, संथाली और नेपाली, इन सभी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नेपाली को भी भारतीय संविधान के हिसाब से राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा है कि शोक ध्वनियाँ है घोष ध्वनि कौन सी है, तो राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे इसका लगाना है। हाँ, ये सभी जो है आपकी घोष ध्वनियाँ हो जाएंगी। ठीक है, का, खा, चा, पा, डी आपका करेक्ट आंसर है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण ध्वनि है, तो अल्प प्राण ध्वनि यहाँ पे आपकी ये सभी हो जाएंगी, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि आपकी हो जाएगी घा, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है, चा को अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विकारी शब्द है, तो विकारी शब्द देखो आपका जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मानस स्वर की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं, तो कौन है, कामता प्रसाद गुरुजी हैं, डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई जो है आपकी शब्द रहेगी, डी आपका करेक्ट आंसर है 22वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मानस स्वर की संख्या है, तो मानस स्वर की संख्या कितनी है, 12 है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है यस्कर आचार्य ने पद के कितने भेद किए हैं, करेक्ट आंसर है 4 भेद किए हैं, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है अभिहितान व्याद के प्रवर्तक हैं, कौन हो जाएंगे,
कुमारिल भट्ट हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाक्य के अनिवार्य तत्व में शामिल नहीं है, वाक्य के अनिवार्य तत्व में आपका प्रयोक्त शामिल नहीं है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर आपको लगाना एकार्थकता जो है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं रहेगा, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वानिम के भेद हैं, तो स्वानिम के भेद कौन से हैं, खंडे और खंडेतर होते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आकांक्षा योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है, क्या परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा किसने दी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है, हाँ बी आपका करेक्ट आंसर है 30 का। अगला क्वेश्चन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं, ये परिभाषा किसकी है, करेक्ट आंसर है बाबू राम सक्सेना की है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शब्द जब विभयुक्त हो जाते हैं तब कहलाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं, डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ण है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा है भारोपीय परिवार की है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का सही क्रम क्या है, भाषा का सही क्रम क्या है, देखो भाषा का सही क्रम आप मिलाएंगे, संस्कृत पाली, सबसे पहले संस्कृत फिर पाली है, फिर आपकी प्राकृत है, फिर आपकी अपभ्रंश हो जाएगी, ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के बारे में सही नहीं है, तो भाषा के बारे में सही नहीं होता है, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा का रूप नहीं है, तो भाषा का रूप नहीं है, तो श्रम जो है भाषा का रूप नहीं है, मानक भाषा, त्रिभाषा और कूट भाषा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा जो है वियोगात्मक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में शामिल नहीं है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है संस्कृत, ए करेक्ट आंसर है। अगला है कि पाली भाषा की समय सीमा कितनी है, 500 से 1 BC तक पाली भाषा की समय सीमा है। अगला है कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, गा का उच्चारण स्थान सभी को पता है, कंठ है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा है, उच्चारण के आधार पर चा वर्ण की ध्वनियाँ है, तो चा वर्ण की ध्वनि कौन सी है, राइट आंसर आप सभी को लाना है, तालव्य जो है चा वर्ण की ध्वनि हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। देखो भाषा विज्ञान की दृष्टि से आप सभी को बताने की यहाँ पे कोशिश की है, एक है आपके भोलानाथ तिवारी, ठीक है, एक विद्वान है भोलानाथ तिवारी, उन्होंने बताया कि जो आपका री होता है, रा ऋषि वाला, ये री और ये वाला री, इन दोनों के जो स्वर है ना, वो अगर बोलने के आधार पर वो सेम ही साउंड निकलती है, ठीक है, तो इस वाले री के समान माना, इसलिए इसे जो है स्वर की जो क्रम है उसमें नहीं रखा गया है, तो आपकी जो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वरों की कुल संख्या 10 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से व्यंजन जो है 33 होते हैं। अगला है, निम्न में अघोष ध्वनि है, करेक्ट आंसर आपको इसका लगाना है खा जो है अघोष ध्वनि हो जाएगी, 45 का डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियाँ है, तो अल्प प्राण ध्वनि का, गा और टा हो जाएंगी, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन ये 4 ही होते हैं, या रा लावा, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वैदिक संस्कृति है, तो वैदिक संस्कृत जो हो जाएगी आपकी यहाँ पे, राइट आंसर आपको लगाना है श्रेष्ठ योगात्मक, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैदिक संस्कृति में वचन की संख्या है 3 होती है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कच्यायन व्याकरण किससे संबंधित है, पाली से है, ए करेक्ट आंसर है। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो पाली भाषा है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है, तो वर रुचि हो जाएंगे, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमचंद्र को कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है वररुचि ने शैक्षणिक का आधार माना है, किसे माना है? प्राकृत को माना है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य पदियम किसकी रचना है? वाक्य पदियम किसकी रचना है? भर्तृहरि की रचना हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपभ्रंश का प्राचीन उदाहरण मिलता है तो किस में मिलता है? नाट्यशास्त्र में मिलता है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपभ्रंश के दो भेद पूर्वी व पश्चिमी किस विद्वान ने किए हैं? देवेंद्र नाथ शर्मा ने किए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर आप सभी को लाना ताराचंद्र हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है उकार बदुला भाषा का उदाहरण है, अपभ्रंश हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान कौन है? राइट आंसर आप सभी को लगाना है इसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हिंदू मग पर मंच ना रखे का बहुत जो हिंदी पंखों पंक्ति किसकी है? राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे इसका लगाना है, अमीर खुसरो की है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा जो है आपकी पश्चिमी हिंदी की है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया पूर्वी हिंदी की बोली है तो पूर्वी हिंदी की बोली होती है अवधी, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी हिंदी में शामिल नहीं है तो राजस्थानी हिंदी में शामिल नहीं होती है गढ़वाली, ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली जो है बिहारी हिंदी है, बी करेक्ट आंसर है। अगला है कि ब्रज भाषा के अंतर्गत न आने वाला जनपद कौन सा है? तो मेरठ जनपद हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 71वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई भाषा कौन सी है? तो मणिपुरी है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो 14 भाषा थी, फिर 22 किया गया था बाद में। अगला क्वेश्चन है राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है 110वां अनुच्छेद, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पर आयोग गठन की बात की गई किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 344 में कही गई थी, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, ये कहा गया किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343 में कहा गया है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल की भाषा का उपबंध है, राइट आंसर आप सभी बोलाना 346 में, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी है तो हिंदी जो है राजभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा, ये सभी है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर संघ का कर्तव्य होगा कि वे हिंदी का प्रचार प्रसार करे, किस अनुच्छेद में कहा गया है? राइट आंसर आप सभी को लाना 351 में, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना हुई है, कहाँ पे हुई है? 1963 में हुई थी, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना हुई है, राइट आंसर आपको लाना विधि मंत्रालय द्वारा हुई है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ है 1961 में हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ है तो आप सभी को पता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुआ है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो सी का राइट आंसर है आपका 12 नियम है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर राजभाषा नियम 1976 में सरकारी कार्यालयों को विभाजित किया गया, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे है 3 भागों में विभाजित किया, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत का वर्ग के प्रदेश में शामिल नहीं किया गया है? पंजाब को, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर संसद की भाषा का उपबंध है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? 120वें अनुच्छेद में है, ए करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1955 में गठित राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे है कि 17वें भाग में है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है इसका कामता प्रसाद गुरुजी है, बी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में आयोगवा ध्वनि है, तो आयोगवा ध्वनि कौन सी होती है? तो अंग की जो ध्वनि है आयोगवा है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्विगुण व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन कौन सा होता है? तो डा जो है द्विगुण व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन है आध्वनि है, तो आध्वनि जो है आपकी कंठ ध्वनि है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मुख विवर की स्थिति के आधार पर ई ध्वनि है संवृत होती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर ऊ ध्वनि है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर ऊ ध्वनि हो जाती है आपकी वृत्त युक्ति ध्वनि, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्यंजन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है कि 3 आधार पर किया जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर आपको इसका लगाना है 96 का डी, सभी स्वर अघोष हैं, ये असत्य हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो राइट आंसर आपको लगाना है या जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, डी करेक्ट आंसर है। अगला है कि ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन जो है आपके सा हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पार्श्विक व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला जो है आपका पार्श्विक व्यंजन है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है था वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो था वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंत, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे ना था, तो जैसे आप बोलिए एक बार मेरे साथ था, तो आपकी जो जुबान है ना वो ऊपर वाले दांत से टकराएगी, था, ठीक है, तो ये दंतव्य हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, टॉप 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश की गई है। स्टडी प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, हमें सपोर्ट करना, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके उन सब की हेल्प करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी आपको निभा देनी है यहाँ पे। मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। और एक बार अपना कमेंट ज़रूर करना, आपने इस वीडियो के हिसाब से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।